सरपंच महोदय, सभी आमंत्रित सज्जनों, प्रश्न उठता होगा कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सारे ऑफिसर अचानक क्यों आ गए? ऐसी क्या बात है? थोड़ा मामला इतना महत्वपूर्ण था कि हमको भी आना था जरूरी, मुख्यमंत्री साहब का रहना भी जरूरी था और साथ में आगे इम्प्लीमेंटेशन कुछ करना हो तो डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब उनका भी रहना आवश्यक था। आज आपसे मुलाकात होने के पहले हमने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और स्टेट के ऑफिसर्स, रेवेन्यू के, पुलिस के सभी ऑफिसर से एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। इसे चिंताजनक ऐसा है, मैंने पहले भी बॉर्डर के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को इतना कहता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब, मैं गवर्नर बनने के बाद में आपके पंजाब के 23 जिले पूरा मैं घूमा हूं। मैं इस तरह का मेरे मन को नहीं जमता कि गवर्नर बैठे राजभवन में तो पंजाब में क्या है मालूम ही नहीं। सभी महत्वपूर्ण अपने 8-10 जो महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं वहां पर मत्था टेका, महत्वपूर्ण मंदिर हैं वहां पर मत्था टेका। क्यों टेका? तो मैं धार्मिक आदमी, मैं विश्वास ऊपर वाले में करता हूं और आपको भी मैं कहूंगा कि हमेशा भगवान में विश्वास रखिए, चाहे कोई भी धर्म को मानो। अपने सिख समाज के लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, सोते समय जरा गुरु ग्रंथ साहब के कुछ भी याद हो पढ़ लिए, फिर प्रेम से धन्यवाद देकर सोए। अपने हिंदू हैं, हनुमान जी, राम, कृष्ण जिसको भी माने उसको धन्यवाद दें, सोए। क्रिश्चियन है तो उनको बाइबल की हिम्स ध्यान में होंगी, वो गा सकते हैं। मुस्लिम भाई हैं वो अपने कुरान की कोई भी आयतें पढ़ के धन्यवाद दें। आस्तिक होने का एक फायदा क्या होता है कि मनुष्य स्वभाव, मनुष्य के मन में कुछ वीकनेस रहते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम कितने भी हैं, यार कोई देख तो नहीं रहा है, कर डालो। और अंदर में एक आवाज यदि आस्तिक हो, गारंटी से कहता हूं अंदर से एक आवाज आएगी कि यार और कोई नहीं देख रहा पर वो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, गलती होएगी नहीं। मेन पर्पज है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस मामले में हमारी वेवलेंथ एक मिलती है। तो वेवलेंथ मिलने का कारण एक ऐसा है कि गवर्नर जो है, गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, उसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। मैंने किया होगा पॉलिटिक्स, पर अभी पॉलिटिक्स का एक शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। आपने सुना कभी? मिले हैं कई बार, पॉलिटिक्स से मेरे को सवाल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेरे लिए सुप्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का है तो सबसे बड़ा राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न आता है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने अपने स्पीच में कहा, ये कुछ चिंताजनक विषय है। आपकी जिम्मेदारी 6 जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं अपने पंजाब के, उनमें मेरी इच्छा है सुरक्षा के मुद्दे पर जो भी जनता है, बॉर्डर के गांव वाले हैं, बॉर्डर के सरपंच हैं, बॉर्डर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, एमएलए हैं, उसको टॉप प्रायोरिटी पे देना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए।
ऑफिसरों की मीटिंग में मैंने कहा कि आपका जो ग्रास रूट पे संपर्क होना जरूरी है, फीडबैक। कारण क्या है कि मुझे चिंता जब हुई, चंडीगढ़ में न्यूज़पेपर में आप पढ़ा कि स्कूल के बच्चे, मतलब 10वीं 12वीं के बच्चे ड्रग्स लेने लग गए। इससे ज्यादा चिंता क्या, पहले कॉलेज का तो सुना था, पर स्कूलों में ड्रग्स पहुंचने लग गया, ये बहुत ही चिंता का विषय है। राष्ट्र के लिए इससे खतरनाक कोई चीज नहीं होती। ड्रग्स स्मगल हो गया और ड्रग्स के साथ में वेपन भी आ सकते हैं। इनडायरेक्ट रिपोर्टर आते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। नई टेक्निक हो गई आजकल, तो ड्रोन से फेंके जाते हैं। हर एक को अलर्ट रहना, और उसमें अलर्ट रहने में जनता की भागीदारी है। हमने निवेदन किया, सरपंचों से हमारी मुलाकात, एमएलए लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, जनता में जाइए, जागृत करिए, ऑफिसरों को ले जाइए। कहीं भी जरा भी कोताही बरतने की, नेग्लिजेंस के स्कोप नहीं। दुश्मन कुछ भी कर सकता है। वो एक तरह से बेस बना हुआ है टेररिस्ट लोगों का, स्मगलर्स लोगों का, उनको एनकरेज करने का। बॉर्डर के उस पार से बहुत से काम होते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली है। अभी होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, गृह मंत्री साहब से। जो फेंसिंग है बॉर्डर की, उसके बाहर जो जमीनें हैं, वहां भी चिंता का विषय इसलिए आ जाता है कि वहां से पाकिस्तान की साइड से कोई फेंसिंग नहीं है। वो लोगों का मिलना करना है, उनके माध्यम से कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। आवागमन सुलभ हो जाता है। तो वो जमीन सरकार ने लेना चाहिए, इस तरह का प्रस्ताव है। मैंने इनको कहा है कि मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा इस मामले में, जहां भी होती है। पर आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मामले को, देश की रक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, इसको सादेपन में नहीं लेना। अधिकारी अलर्ट है, और मैंने भी बोला है, चीफ सेक्रेटरी भी थे, मुख्यमंत्री जी थे, हिदायतें दी हैं। परंतु जब तक सीरियसनेस बॉर्डर से लगे हुए ये 6 जिले के हमारे बहन भाई सब नहीं समझेंगे, उसका सीरियसनेस समझना, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जरा भी गड़बड़ जहां दिखे, इशारा पुलिस स्टेशन में करो, बीएसएफ में करो, उनको जाके खबर करना चाहिए। ड्रोन दिखे, कहीं भी वापस गया हो, कहीं चीज गिरी हो, तो जाके देखना चाहिए। ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सबने कमर कस, और पंजाब का तो एक अपना स्थान रहा है। मैं कहता था, मुख्यमंत्री जी, पंजाब का जो गेहूं है, दैट इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, पानीदार गेहूं है। गेहूं तो ठीक है, गेहूं भी, गेहूं पंजाब का गेहूं पानीदार है। हमारे राशन में हमारी महिला जाती थी, वो पूछती थी, ये गेहूं तो कहाँ का है? बोले मध्य प्रदेश से आया। बोले पंजाब का गेहूं नहीं आया क्या? मतलब पूछती है। तो ये तो खासियत मानूंगा, मैं भी सर्टिफाई करता हूँ यहाँ आने के बाद में। पानीदार गेहूं पंजाब का, वैसे ही जवान भी पानीदार है। जवानों के लिए भी कुछ योजनाएं देखते हैं। सेना वगैरह में नई कुछ स्कीम चालू हो रही है 3-4 साल के लिए, भर्ती करने की, ट्रेनिंग करने की। आप भी बोलिए, मैं भी बोलूंगा, मिलूंगा मैं राजनाथ जी से भी, रक्षा मंत्री जी से अच्छे संबंध
हाँ, सैनिक ट्रेनिंग स्कूल 3 जो भी प्रपोजल है वो तो आ रहे हैं, पर उसके अलावा अग्निपथ करके एक स्कीम है जिसमें 4 साल की ट्रेनिंग के लिए 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा, तो ट्रेनिंग रहेगी और वो युवकों को आर्मी में रिक्रूटमेंट हो जाएगा और जो उसमें बेस्ट होंगे वो आर्मी में परमानेंट 4 साल के बाद में सेलेक्ट होंगे और जो नहीं होंगे उनके लिए भी कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सिक्योरिटी की नौकरी का केंद्र सरकार से प्रयत्न होगा। ऐसी स्कीम है, अभी लॉन्च होनी है। लॉन्च जैसे भी होगी मैं सबसे पहले जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई पंजाब के जो बॉर्डर के 6 जिले हैं उनके युवकों को किस हालत में प्राथमिकता दे सकते हो, तो प्राथमिकता देने का काम वो मैं बिल्कुल करूँगा। मेरी आपसे पुनः अपील है, मैं अपील करने के लिए आया हूँ खासकर सबको लेके कि हमारी अपील का जरा वजन तो पड़े आप लोगों पे, आपके मन में तो उतरे, मन में उतारिए, जन जन तक पहुंचाइए अपने 6 जिले जिनमें जागृति पैदा हो देश के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति। न कोई स्मगलर आ सके, न कोई स्मगलिंग हो सके, न ड्रग्स आ सके, न कोई हथियार आ सके, एकदम अमन चैन जैसा कि बोलते हैं राम राज आ जाए इस जिले में। वो प्रयत्नों में आपके सहभाग के बिना संभव नहीं है, आपका सहभाग जरूरी है। मेरी अपील पे आप बहुत गौर करिए और उसमें चौकन्ना रहना है, मेहनत नहीं करना, कान खुले रखना है। जो भी चीज आए खबर लगते ही जरा सा भी डाउट हो कि थाने में खबर करना है, कॉन्फिडेंशियल खबर करना है। और ये गारंटी है थाने में जो भी डायरेक्ट थानेदार से बात हो, डीजीपी यहाँ कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी का नाम कहीं आगे आ ही नहीं सकता, चाहे सीआरपीएफ में बताओ आप, बेधड़क बताना चाहिए। ये रोकना, अपने नई पीढ़ी को, युवकों को गलत रास्ते से जाने के लिए प्रवृत्त करना, उनको रोकना, वापस लाना भी हमारा काम है और देश की सुरक्षा भी होगी, नई पीढ़ी भी तैयार होगी। इस दिशा में आप काम करें, यही पुनः आपसे नम्र निवेदन करता हूँ। और कोई सब्जेक्ट यदि होगा जो राजनीति से अलग होगा तो देश की रक्षा का सब्जेक्ट है, यही देश की रक्षा का सब्जेक्ट है कि राजनीति से अलग है। इसमें बिना किसी पक्ष का भेदभाव किए बगैर सभी लोगों ने मिलकर इस काम में लगना चाहिए। मेरी अपील पर आप गौर करें, यही आपसे नम्र निवेदन है। धन्यवाद, जय हिंद। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।